जय गुरुदेव. नाउ वी वांट टू डिस्कस द न्यू टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम. ठीक है, गॉस थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ बॉडी. तो इसमें बात करेंगे जी कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड बॉडी. क्लोज्ड बॉडी, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही उसमें क्लोज्ड बॉडी होना कंपलसरी है. फिर इसका स्टेटमेंट कि हाउ कैन बी एक्सप्लेन ये स्टेटमेंट, हाउ कैन बी राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो इसके लिए पहले फॉर्मूला एक छोटा सा, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट आराम से स्टडी कर सकते हैं. फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द स्टेटमेंट. कैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ प्रेजेंट चार्ज इन क्लोज बॉडी. ठीक है, वंस अगेन फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज बॉडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is directly equal to the 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of present charge in closed body. ठीक है ना. So how can we write? We can write by this law, yeah, by this theorem, the total electric flux phi e, we have already written the total electric flux through a closed surface through a closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट और फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है ये हो गया. आफ्टर दैट इसका डेरिवेशन करते हैं. ठीक है ना, पहले आप ये लिख लीजिए. डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू कंसीडर अ क्लोज बॉडी. पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया. इट इज़ अ स्फेरिकल, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं. जो क्लोज जो सरफेस बॉडी गॉसियन थ्योरम को फॉलो करती है वो गॉसियन सरफेस. ठीक है, गॉसियन सरफेस. इसमें सोर्स चार्ज Q सेंटर पर है और यहाँ से R डिस्टेंस पर हमने एक क्लोज्ड बॉडी और कंसीडर कर ली. इस पूरी बॉडी सरफेस एरिया इसका S है, पूरे का सरफेस एरिया S. तो छोटे से पार्ट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ds. अब हमने इस छोटे से पार्ट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो कैलकुलेट करिए. तो ये आ गया E और यहीं से ds. ठीक है, डायरेक्शन सेम है. रेडियस इसकी डिस्टेंस r. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से. ये जो छोटा हमने कंसिडर किया है स्मॉल क्लोज्ड एरिया,
इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइव होगा, डी फाइव ई. So now we have to calculate the total electric flux d phi e of a area AB. AB एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम पहले निकालेंगे थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूले से. जो ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला लिखा है मतलब होता है उससे, ये गॉस थ्योरम. ठीक है, इसको तो लिख लिया होगा आई थिंक. तो इसके बाय गॉस बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला E इक्वल टू सॉरी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा. ये होता है नॉर्मल. अब थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0, देन ई डॉट डी एस. ये भी डी होगा क्योंकि हम स्मॉल इंटरवल के लिए ले रहे हैं ना, इसलिए डी फाई ई डी एस. ठीक है, ई डी एस. ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लीजिए और छोड़ दीजिए. अब हम गॉस थ्योरम को फाई इक्वल टू ई अपॉन क्यू यूज़ करना है. अब देखेंगे वी नो दैट the electric field at area AB के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. के क्यू अपॉन आर के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में से ले लीजिए ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. डी फाई ई इक्वल टू, ये पूरी ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर होता है, सॉरी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये पूरी हो गई ई की वैल्यू डॉट डी एस. अब ये डिफरेंशिएट फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. डू द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. सो वी गॉट इंटीग्रेशन फॉर्म डी फाई ई 1 है, कुछ नहीं है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन डी एस का होगा बस. ठीक है, डी एस का होगा तो एस, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं अपन, तो एस आएगा. ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए. अब हम देखेंगे इसमें कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गॉट इट आफ्टर दिस कंप्लीट दिस इक्वेशन पर. इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है देखते हैं. जैसे इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये एस होगा. एस क्या है, सरफेस एरिया. एस क्या है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कितना होगा, वो क्लोज बॉडी थी स्फेरिकल, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड बॉडी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पुटअप कर दिया. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. ये 1/एप्सिलॉन नॉट बच गया और क्यू बच गया. यहाँ पर फाई ई
तो इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम आ गई. द नेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट चार्ज इन क्लोज बॉडी. ओके, नाउ यू कैन राइट. अब इससे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं. अब ये जरूरी, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि क्लोज बॉडी ऑलवेज स्फेरिकल हो. ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब क्लोज बॉडी स्फेरिकल है या लीनियर शेप में है या फिर सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, या शेल टाइप में है. देन हाउ कैन बी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट cases. So we will do next time and application of Gauss theorem. Thank you.